Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, control and coordination. So students, in previous video we had discussed about central nervous system, and in central nervous system we had discussed about brain and spinal cord, and today we will start part number 4, peripheral एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के हमने 3 पार्ट्स देखे थे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी डिस्कस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और मैंने आपको बताया था पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में, सेंटर के चारों तरफ, उसकी सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है. ठीक है, तो सेंटर में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, उसके चारों तरफ क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ये किससे बना हुआ है, नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, पीएनएस भी कहते हैं. तो इसमें 2 टाइप्स की नर्व्स होंगी, कुछ ब्रेन से निकलने वाली, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली. सो पीएनएस कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ नर्व्स. 2 टाइप की नर्व्स होंगी, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. सो फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है ब्रेन से, और ये ब्रेन से अराइज होकर के जो हेड से अपर वाला रीजन है, आपकी आइज है, नोज है, इन सभी पार्ट्स में आपके सिग्नल्स को लेके जाती है. ठीक है, सो अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन इन द हेड रीजन. जो हेड वाला रीजन होता है ना, वहाँ पे ये सिग्नल्स को लेके जाती है. और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होती है 12 पेयर. ठीक है, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. कितने हैं, 12 जोड़ी, याद रखना है. ठीक है, आपको अलग अलग नाम याद नहीं रखने हैं 10th में, सिर्फ नंबर याद रखना है. 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनल नर्व्स. दूसरी कौन सी है, स्पाइनल नर्व्स हैं. तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, उनको क्या कहते हैं हम, स्पाइनल नर्व्स. और ये कितनी है, 31 पेयर. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31 पेयर. और हमारी क्रेनियल नर्व्स कितनी थी, 12 पेयर. नंबर याद रखना है आपको. ठीक है, सो स्पाइनल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन विच आर बिलो द हेड रीजन. तो हेड रीजन से नीचे जो भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में कोई कोई ब्रेन जाएगी, उसके रेगुलेट करने को, उसको सिग्नल देने का काम करेगी. ठीक है, कितनी है ये, 31 पेयर. देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, कितनी है, 31 पेयर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, उनकी नंबर हमने देख लिया. करेंगी क्या, अरे जो भी सिग्नल हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भेज रहा है ऑर्गन्स में, वो ये नर्व्स ही कैरी करके ले जाएंगे. तो उस सिग्नल को कैरी करने का काम ही इनका है. सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आएंगे ऑर्गन से, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक काम करने वाला. ऑटोमेटिक कौन से काम होते हैं, इनवॉल्युंटरी एक्शन. ठीक है, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट पे, सलाइवेशन पे, आपकी ब्रीथिंग रेट पे, इन सबको ऊपर नीचे करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. कैसे करेगा देखेंगे स्टूडेंट. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन विच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही ये नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्युंटरी एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. जो भी इनवॉल्युंटरी एक्शंस हैं हमारी बॉडी में, वो ये पार्ट कंट्रोल करता है. ठीक है, ब्रेन तो करते ही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो करता ही है, मगर वो किसके थ्रू करता है, नर्व्स के थ्रू करता है. तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, वो नर्व गैंग्लियन ही है जो उसको रेगुलेट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अभी करते क्या है स्टूडेंट, एक सिस्टम आपको स्ट्रेस पोजीशन के लिए तैयार करेगा, एक सिस्टम आपको रिलैक्स पोजीशन के लिए तैयार करेगा. समझो, आपने कोई बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देख ली, ठीक है, या आप सिंपल चीज़ें देखो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया, तो उस टाइम क्या होगा, आपको पसीना आने लग जाएगा, आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगी. ठीक है, आप घबराने लग जाओगे, तो बॉडी में अपने आप कुछ चेंज होंगे. ठीक है, कौन रेगुलेट करेगा, सिंपैथेटिक. और जब आप आराम से रिलैक्स मोड में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, सो रहे हो, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल है, स्वेट ग्लैंड भी नॉर्मल काम कर रही है, सभी ऑर्गन नॉर्मल काम कर रहे हैं, ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल है. तो कौन काम कर रहा है उस टाइम, पैरासिम्पैथेटिक. तो दोनों अपने अपने टाइम पे
एक्टिवेट होंगे और दोनों मिल करके बैलेंस रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने देंगे ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने देंगे किसी चीज़ को। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हाइटेंस द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। हाइटेंस इंक्रीज कर देते हैं ऑर्गन की एक्टिविटी को। कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी, हार्ट बहुत तेज बीट करने लग जाएगा, आपके सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गला सूख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो स्ट्रेस वाली, जो आपको आप किसी से लड़ लो, बहुत तेज लड़ाई हो जाती है, क्या होता है, आंखें लाल लाल मोटी मोटी सी हो जाती है, ठीक है, पसीना आने लग जाता है, गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसने किया है सब? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रनिंग, आप बहुत तेज भाग रहे हो, आपको रेस जीतनी है, तो रेस जीतनी है तो आराम आराम से थोड़ी चलोगी भाई, उस टाइम आपके दिमाग में प्रेशर है, भाई भागना है, जीतना है, फर्स्ट आना है, आपकी ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट हो गई क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, आपको बहुत पसीना आएगा, ठीक है, हार्ट बहुत तेज बीट करेगा, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो जब आपको रनिंग करनी है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गया है, ठीक है। दिस इज फुलफिल्ड बाय एन इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी और हार्ट रेट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी ताकि ब्लड जल्दी जल्दी पंप करेगा उस ऑक्सीजन को। कभी भाग के देखना बहुत तेज, उसके बाद आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलेगी आपको, ठीक है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स टू इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट इन दिस केस। इस केस में क्या किया सिंपैथेटिक सिस्टम ने? ब्रीथिंग रेट को और हार्ट बीट की रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और क्या क्या, जो भी स्ट्रेस के टाइम आपको बॉडी में फील होता है ना, वो सभी सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा? रिलैक्स। अरे हर टाइम थोड़ी भागते रहोगे, रिलैक्स करना भी तो ज़रूरी है। जब सो रहे होगे तो हार्ट बीट बहुत नॉर्मल होगी, तब कौन एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक एक ही बात है, ठीक है, स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। ये ऑर्गन की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, नॉर्मल कर देगा, कामिंग इफेक्ट, कूल डाउन। बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद किसी ने आपसे कहा आप ठंडे हो जाओ भैया, कूल डाउन हो जाओ, तो कौन काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। एंड दस हैव अ कामिंग इफेक्ट। ये क्या करता है? कामिंग इफेक्ट, शांत रहने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप, जैसे कि आप सो रहे हैं, द ब्रीथिंग रेट स्लोज डाउन एंड सो डज द हार्ट रेट। हार्ट बीट की रेट भी आपकी कम होती है उस टाइम पे। और क्या होगा? इसका क्या फ़ायदा होगा? एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। दोनों के फायदे हैं, दोनों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम काम ही नहीं करता तो आप उस स्ट्रेस को फील ही नहीं करते, तो आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ा है, आप बैठे रहते, ठीक है। तो हमारा ब्रेन काम कर रहा है ना, तो हम पागल थोड़ी, मैड थोड़ी जो बैठे रहेंगे, हम भागेंगे, ठीक है, बचेंगे, बहुत तेज भागेंगे। तो किसने तैयार किया आपको? सिंपैथेटिक सिस्टम में। लेकिन हर टाइम भागते थोड़ी रहेंगे, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो काम कूल डाउन कौन करेगा? आपको काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कि अब बैठ जाओ भाई, छूट गया वो तो पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जो हार्ट बीट स्लो डाउन हुई, ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन हुई, वो किसके कारण हुई? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। इट कैन बी सेड दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिम्पैथेटिक तो आपको स्ट्रेस के लिए तैयार करना था, और पैरासिम्पैथेटिक आपको एनर्जी को कंजर्व करना है कि एनर्जी आपकी स्टोर रहे, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो सोते टाइम आप आराम से रिलैक्स मोड में सो रहे हैं, ये रिलैक्स करने का काम करता है। एक स्ट्रेस का काम करता है, एक रिलैक्स का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स क्या क्या रेस्पॉन्स ये सिस्टम शो करते हैं, इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये दोनों तरफ हमें रेस्पॉन्स दे रखे हैं। एक है रिलैक्स पोजीशन के टाइम के, एक है स्ट्रेस वाली पोजीशन के टाइम के, ठीक है। तो ये रेड वाला जो मैंने बना रखा है, ये डेंजर यानी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, यानी ये कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक, ठीक है। और ये वाला कौन सा रेस्पॉन्स है? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो क्या क्या रेस्पॉन्स होते हैं? आपने बहुत सारे फील भी किए होंगे। आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी आंखें चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मीन्स डायलेट प्यूपिल्स, हमारी आइज़ की प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, गुस्सा आ रहा हो जब, ठीक है। इनहिबिट सलाइवेशन, ये आपने फील किया होगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो ना, तो आपका गला सूख जाता है, सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है, बार बार प्यास लगती है, गला सूख रहा है घबराहट के मारे। आपने बहुत ज़्यादा कोई हॉरर मूवी देख ली, घबराहट के मारे आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपका गला सूख रहा है, ठीक है। तो यानी सलाइवेशन इनहिबिट हो रहा है, ठीक है।
इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी ताकि ब्लड जल्दी जल्दी पंप हो और आपको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा पूरा हो, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको वहाँ से भागना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, ठीक है। रिलैक्स एयरवेज रिलैक्स होंगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आएगी, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैकिया है, जो एयरवेज है, वो रिलैक्स रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक की एक्टिविटी उस टाइम थोड़ी सी इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अभी बॉडी को स्ट्रेस का सामना करना है, खाना नहीं पचाना बैठ के। तो आपको पेट में कभी दर्द फील हुआ है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, ऐसा लगता है ऐंठन सी, टाइटनेस सी हो रही है पेट में, ठीक है। तो स्टमक की एक्टिविटीज़ में भी असर पड़ता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर भी इनहिबिट होगा, लिवर जो है अपना सिक्रिएशन थोड़ी देर स्टॉप करेगा, कम करेगा। इंटेस्टाइन की एक्टिविटी मीन्स पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सोचते हो ना सिर्फ स्ट्रेस लेने से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सिक्रिएट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये हार्मोन्स हैं, इनको आप सिंपल नाम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी कह सकते हो। स्ट्रेस हार्मोन होता है जो एड्रेनलिन, जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, वो इस टाइम रिलीज होंगे, ठीक है। ब्लैडर यानी हमारा यूरिनरी ब्लैडर इस टाइम रिलैक्स पोजिशन में होगा। कब? जब हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब सिचुएशंस कब होती है? जब हम कोई डेंजरस सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, इस टाइम हम रिलैक्स मोड में आराम से हैं, कामिंग इफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहेंगी। स्टिमुलेट सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है इजीली, ठीक है। स्लो हार्ट बीट स्लो है, मीन्स नॉर्मल है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज भी हमारे नॉर्मल है, आराम से हवा हल्के हल्के अंदर बाहर जा रही है। एक्टिविटी ऑफ स्टमक इंक्रीज हो रही है, मतलब अच्छे से हो रही है। गॉल ब्लैडर भी स्टिमुलेट हो रहा है, इंटेस्टाइन भी अपना एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है, अच्छे से खाना पच रहा है, लेकिन हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं सिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की, ओके स्टूडेंट्स। ये हमें स्ट्रेस के लिए तैयार करता है और ये हमें रिलैक्स रखता है, ये रिलैक्स पोजिशन में होंगे सारे, ओके स्टूडेंट। तो ये जो हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट से स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, ओके स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। ये इस चैप्टर से रिलेटेड ही है स्टूडेंट्स। मैंने आपको रिफ्लेक्स सेक्शन में बता दिया था कि मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके मसल्स तक आई और मसल्स ने मूवमेंट किया और हाथ हमारा वहाँ से हट गया। लेकिन अब नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद हमें ये समझना है कि ऐसा नर्व्स ने किया क्या, सिग्नल तो दिया, लेकिन मसल्स मूव हुई तो हुई कैसे, मसल में मूवमेंट कैसे हुआ, मीन्स मसल्स का जो प्रोसीजर है मूवमेंट का वो कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखेंगे मसल टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट्स, ठीक है। आपने 9th क्लास में मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, उसमें कुछ फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन एक्सेट्रा। एक्टिन एंड मायोसिन, तो जब मसल्स को सिग्नल रिसीव होता है, ठीक है, कि आपको मूव होना है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, सिग्नल्स आएंगे, तो ये फिलामेंट एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का भी रोल है। तो देखेंगे व्हेन अ मसल रिसीव अ सिग्नल, नर्व सिग्नल, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर्ड इन द मसल, तो एक के बाद एक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट? कैल्शियम आयन एंटर द मसल सेल, सबसे पहले कैल्शियम आयन मसल सेल के अंदर एंटर होगा, इसलिए कैल्शियम जरूरी है भाई। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, ठीक है। It result in actin and myosin filament sliding towards each other, और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब आप हाथ को मूव कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो ये वाली बोन और ये वाली बोन, ठीक है, इसके बीच में मसल्स हैं, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपने आप आपका हाथ मूव होकर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है तभी मूवमेंट होगा। जब मैंने अपने हाथ को यूँ मूव किया तो मेरी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब मैंने ऐसे किया तो वो रिलैक्स हो रही है। तो क्या हुआ? एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के टुवर्ड्स स्लाइड कर रहे हैं और मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन इन अ मसल ब्रिंग मूवमेंट इन द रिलेटेड ऑर्गन, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसमें मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। सिग्नल दिया नर्व्स ने, मोटर नर्व्स ने, कैल्शियम की एंट्री हुई मसल सेल्स के अंदर, उसके कारण एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स स्लाइड होते हैं, पास आते हैं, और उसके कारण मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमारी ये जो बोन है, इसके बीच में जॉइंट है, यहाँ पे मसल्स है, तो जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी हमारी ये बोन इस तरह से मूव होगी, तो क्या होगा? हमारा हाथ
मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गन का मूवमेंट होता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक था कंप्लीट हो गया, इसको अब हम समराइज करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ nerves arising from brain and spinal cord. One is cranial nerves that are arising from brain, and there are 12 pair of cranial nerves in human body. Then we discuss spinal nerves. These are arising from spinal cord, and there are 31 pair of spinal nerves. Okay student. Then we discuss autonomic nervous system. It controls involuntary action, and it is divided into two systems, sympathetic and parasympathetic. And sympathetic system heightens the activity of organs. यह organs की activity को increase कर देता है and prepare us for stressful situation. For example, increase heartbeat, inhibit salivation, increase heart rate, increase breathing rate, etc. And parasympathetic prepare us for relaxing mood. Means it shows calming effect. It slows down the activity of organ, and both parasympathetic and sympathetic regulate organs and make balance between them. उसके बीच में balance बनाते हैं. Okay student. Then we discuss muscles movement and nervous control. muscle के movement में nervous system का क्या control है? So students, motor neurons bring signal to the muscle fiber, and calcium ion enter into muscle cells, and some filaments actin and myosin sliding towards each other, which brings contraction in muscle fiber, and due to contraction of muscle we can move organ. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने देखा इस तरह से कैल्शियम आयन की एंट्री हुई, उसके कारण एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास आ रहे हैं और मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसी के थ्रू ऑर्गन में मूवमेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स कैसे हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।